हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी लेके आते हैं जो एंड यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक ऐसी लोकेशन जो आपको जहाँ रह कर के महसूस हो कि आप एक सीरीन लोकेशन में रह रहे हैं। आज की डेट पे अगर हम बात करें एंड यूज़र्स के बिहाफ पे, तो सबको क्या चाहिए? एक अच्छा AQI चाहिए। तो वैसी ही ये लोकेशन रहने वाली है और इसके जो डेवलपर रहने वाले हैं क्रिसाला हीरानंदानी या हीरानंदानी क्रिसाला। नॉर्थ हिंजावाड़ी पुणे में ये लोकेशन आती है। पुणे वेस्ट से लगकर ये पूरा का पूरा टिपिकल लोकेशन है। बात करूँ तो एग्जैक्टली इस लोकेशन की, तो ये लोकेशन कहाँ सिचुएटेड है, तो ये हिंजावाड़ी से कससाई डैम की तरफ आप जाते हैं तो उसी लोकेशन के बीच में ये पर्टिकुलर पूरा प्रोजेक्ट है। मेरे सामने वो ठीक आप रोड जो देख पा रहे हैं, जहाँ पर आपको ट्रैफिक भी दिख रहा होगा, इसी रोड को आप फॉलो करेंगे तो यहाँ से विदिन 15 to 16 मिनट्स आप तलेगांव टोल नाका पहुँच जाते हैं, जो आपको डायरेक्ट न्यू मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है। कनेक्टिविटी वाइज वेरी स्ट्रॉन्ग ये जो लोकेशन आ जाती है पुणे के। अगर IT हब्स की बात करूं, हिंजावाड़ी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, इनफैक्ट अगर बानेर और वाकड़ जैसी लोकेशन को आपको टच करना है तो इस पर्टिकुलर लोकेशन से वो लोकेशन जो है हिंजावाड़ी फ़ेज़ 3, वो भी लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और आपको 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं। ये हो गई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात। अपने आप में बहुत प्राइम लोकेशन है ये। थोड़ा सा आपको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हिंजावाड़ी टोटल एक 7,000 एकड़ के लैंड पार्सल पर फैला हुआ एरिया है, जिसे गवर्नमेंट ने आगे चल के प्लान किया था कि उसमें अलग अलग फेजेस बनाएंगे। टिपिकली अभी तक 3 फेज़ जो हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। देर आर एम्पल्स ऑफ IT पार्क्स, टेक पार्क्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एंड टोटली हैबिटेट एरिया है। आज की डेट में आप जब हिंजावाड़ी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट्स दिखते हैं। आपको जो टाउनशिप्स भी देखने को मिलेंगी, उनके क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे, तो मैक्सिमम आपको 10 एकड़, 20 एकड़, बहुत ज़्यादा 100 एकड़ का प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। ये जो लोकेशन है, अगर मैं फ्यूचरिस्टिक पर्पस से बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है ये फ़ेज़ 7 में काउंट होगी आगे चल के। उसी 7,000 एकड़ की मैसिव डेवलपमेंट का ये भी एक पार्ट होगा। लेकिन क्रिसाला एंड हीरानंदानी ने इस लोकेशन को पहले ही एक्वायर किया और यहाँ पर अब काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे प्रोजेक्ट को एक बारी ओवरव्यू करेंगे। इसमें जो प्रीवियस लॉन्चेस आप लोगों ने मिस कर दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे कि ये इतना सक्सेसफुल लॉन्च क्यों रहा पुणे में या फिर हिंजावाड़ी लोकेशन के बिहाफ पे, और अब इसमें जो क्या नए लॉन्चेस हैं और क्या इन्वेंट्रीज़ हैं उस पर भी बात करेंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने के लिए, इस लोकेशन को समझने के लिए और इस नए इकोसिस्टम को समझने के लिए जो कि हीरानंदानी कम्युनिटीज़ और क्रिसाला मिलकर बना रहे हैं, उसको जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। सो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और आज हम जिस प्रोजेक्ट पे हैं ये है क्रिसाला एंड हीरानंदानी का एक प्रोजेक्ट विच इज़ इन नॉर्थ हिंजावाड़ी। फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट 105 एकड़ के लैंड पार्सल पर है, जिसमें आपको एक 40 एकड़ का सेंट्रल पार्ट जो इस पूरे प्रोजेक्ट का रहने वाला है वो डेला ने एक्वायर किया है, जहाँ पर आपको एक लग्जरी सेगमेंट में रेस कोर्स मिलता है, पोलो स्पोर्ट आपको देखने को मिलेगा और उसके अलावा वहाँ पर उनके लग्जरी सेगमेंट में बंगलोज प्लॉट्स भी रहेंगे। लेकिन आज जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं ये इसी 105 एकड़ के अंदर का जो लैंड पार्सल है, बाकी जो कि विच इज़ अराउंड समथिंग, अगर मैं बात करूँ जो 65 एकड़ का लैंड पार्सल है, उसमें हीरानंदानी क्रिसाला ने JV करके इसमें अपने अपने अलग अलग क्लस्टर लॉन्च किए। फर्स्ट जो इन्होंने क्लस्टर लॉन्च किया था विच वाज एवरलैंड, जो कि टोटली सोल्ड आउट है। उसमें अपने ये 5 टावर लेके आए थे। उन 5 टावर्स के अंदर 1170 के आसपास इन्वेंट्री थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में पहले दिन ही सोल्ड आउट हो चुकी थी।
तो ये हीरानंदानी का एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, आई मीन टू से पुणे सिटी के अंदर हीरानंदानी का ये पहला प्रोजेक्ट था, तो इसलिए इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा हुई। एज़ यू ऑल नो कि हीरानंदानी जहाँ भी जाते हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल पे इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। वो अपने सराउंडिंग में वो हर चीज़ लेकर आते हैं जो एक सिटी के अंदर होती है। टिपिकली अगर बात की जाए तो हीरानंदानी का अपने अगर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा ओवरव्यू किया हो तो जैसे पवई में हो गया, फिर उसके बाद थाने हो गया, अभी एक पनवेल में भी उनका प्रोजेक्ट है। तो वो हमेशा ट्राई करते हैं कि सिर्फ प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ना बनाया जाए, वहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए कि अगर जो उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में रह रहा है तो उन्हें वहाँ से निकल कर बाहर ना जाना पड़े। तो कुछ उस टाइप का ही प्रोजेक्ट ये पूरा का पूरा बनाया जा रहा है। अभी जितना लैंड पार्सल देख रहे हैं ये चारों तरफ से सराउंडेड है सह्याद्री हिल्स से। ये आपको चारों तरफ यहाँ पर सह्याद्री हिल्स का व्यू मिलने वाला है। टिपिकली अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर एरिया में AQI की, तो अभी फरवरी का मंथ चल रहा है, बारिश आने में बहुत टाइम है। आपको पता है मॉनसून में, रेनी सीज़न में AQI अच्छा हो जाता है, लेकिन आज भी इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो AQI है वो सिर्फ 40 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे चल के आपको यहाँ कितना ज़्यादा, किस लेवल का ग्रीन लाइफस्टाइल मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की ब्यूटी के बारे में कि एग्जैक्टली इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्रिसाला हीरानंदानी बना क्या रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया 65 एकड़ के लैंड पार्सल पे इनके अपने अलग क्लस्टर्स रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 40 एकर्स ऑफ पार्ट जो डेला का रेस कोर्स वाला पार्ट है, 65 एकड़ के अंदर ये अपने अलग अलग 7 से 8 क्लस्टर बनाने वाले हैं। 2 ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं और बहुत जल्दी तीसरा भी लॉन्च करने वाले हैं। इस वीडियो में हम उस पर्टिकुलर लॉन्च को भी थोड़ा सा कवर करेंगे। अब जो टिपिकल बात है मैं बता देता हूँ इसमें, मेरे को जो मैं कहना चाह रहा था कि फ़ेज़ 2 में अभी भी हमारे पास यहाँ पर 20% के आसपास यूनिट्स हैं। यहाँ पर इन्होंने प्रीमियम सेक्टर्स के अंदर अपार्टमेंट्स बनाए हैं और जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ल्यूक्रेटिव हैं अगर आप यहाँ पर इनिशियली आके आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो। इनका अपार्टमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 BHK 3 BHK का रहने वाला है, जिसमें आप जोड़ी फ्लैट्स भी ले सकते हैं। साइजेस जो स्टार्ट हो जाते हैं वो लगभग 750 स्क्वायर फीट्स का कारपेट एरिया रहेगा, अप टू 1078 और 80 का आपको यहाँ पर कारपेट एरिया मिलेगा 3 BHK का। इन्वेस्टमेंट जो आपकी स्टार्ट हो जाती है वो अगर मैं बात करूँ तो 76 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स रहती है। फिर उसके बाद SDR और बाकी चीज़ें मिलाकर आप 80 लाख रुपए में एक अच्छा बड़ा 2 BHK यहाँ पर ले सकते हैं और इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। हीरानंदानी की अच्छी बात ये रही है कि हीरानंदानी के प्रोजेक्ट्स में आपको एप्रिसिएशन के लिए सोचना नहीं पड़ता है। आज से 15 साल पहले जिन लोगों ने, या 20 साल पहले मैं बताऊं, पवई में इन्वेस्ट किया था, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज उनके घर की वैल्यू क्या है, भले ही उन्होंने अपार्टमेंट में इन्वेस्ट किया था। तो उसी टाइप का ये पूरा इकोसिस्टम बनेगा। और इस 105 एकड़ के बाद अभी और लैंड एक्विजिशन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। तो इस पूरे इकोसिस्टम को वो फैलाकर लगभग 250 एकड़ का इकोसिस्टम बनाने वाले हैं, जिसमें आगे चल के कमर्शियल्स आएंगे, स्कूल्स आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, अभी इस 105 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर आपको 2 पॉन्ड है और एक लेक है। तो अभी इनका जो नया फेज़ आने वाला है विच इज़ नॉट डिसाइडेड एग्जैक्टली कि वो कौन से पॉन्ड के पास आएगा। तो ये वीडियो थी फ़ेज़ 2 के लिए और यहाँ पर आप अभी डायरेक्ट अलॉटमेंट कर सकते हैं। 5 साल का पेमेंट प्लान आपका बनता है, CLB पेमेंट प्लान इसमें, और 5 साल के अंदर आपको यहाँ पर अपनी पेमेंट करनी है। हर नेशनलाइज्ड बैंक से यहाँ पर आपको लोन अवेलेबल है। और अगर आप लोग भी चाह रहे थे कुछ इस टाइप के इकोसिस्टम का पार्ट बनना, एक ऐसी लोकेशन पे पुणे में घर लेना जहाँ से एक्सप्रेस हाईवे या फिर नई मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे नज़दीक हो, पुणे का ऑलरेडी डेवलप्ड IT पार्क जो है वो पूरा नज़दीक हो, आप 20 मिनट में एक्सप्रेस वे पे पहुँच जाएँ, 20 मिनट में उन IT पार्क्स को रीच कर लें, तो यही वो लोकेशन है जहाँ आपको सीरीन व्यूज़ मिलने वाले हैं, ग्रीन लाइफस्टाइल मिलने वाला है। और अगर इस पूरी लोकेशन को ग्रीन हेवन ऑफ पुणे कहा जाए तो वो कहना गलत भी नहीं होगा।
बात की जाए अगर फेज़ 3 की, तो बहुत जल्दी वो भी लॉन्च होने वाला है। फेज़ 2 में अगर आपको टिपिकली कुछ समझ नहीं आता है, फेज़ 3 का मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि उसमें ये लोग जो 3 और 4 BHK का सेगमेंट लेके आएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ ड्यूप्लेक्स लेके आने वाले हैं, और जो 2 BHK और 3 BHK के कुछ अपार्टमेंट्स ये लोग लाएंगे, जो इनके वनीला प्रोजेक्ट ये रहा है उससे मिलते जुलते कारपेट साइज़ आएंगे। तो उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का प्रोजेक्ट हीरानंदानी क्रिसाला का, जो जेवी में नया प्रोजेक्ट है, जिसके चर्चे पूरे महाराष्ट्र में है कि एग्जैक्टली वो लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये लोकेशन थी, क्या ये लोग बना रहे हैं। तो उससे मिलती जुलती मैंने आपको ये पूरी के पूरा प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू दिया है। और अब आप बात कर लेते हैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है उसके लिए। तो आप सिंपली नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करें। आप ये वीडियो पुणे में, मुंबई में कहीं से भी देख रहे हैं, मेरे साथ आइए, साइट विज़िट करिए और अपनी इन्वेंट्री यहाँ से लेकर जाइए, क्योंकि अभी हम इसमें डायरेक्ट अलॉटमेंट कर रहे हैं। फेज़ 3 जब आएगा तो उसका EOI विंडो भी ओपन होगा, तो वो बात की बात है। टिपिकली अगर ये वीडियो आप पैन इंडिया में कहीं से देख रहे हैं और पुणे में कोई ल्यूक्रेटिव प्राइस में एक ऐसे इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो जो आने वाले 5 से 7-8 साल के अंदर आपको मैसिव लेवल का एप्रिसिएशन दे के जाए, या फिर आप एक ऐसा रिटायरमेंट होम अपने घर वालों के लिए या खुद के लिए प्लान कर रहे थे जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सुकून की ज़िंदगी मिले, तो ये उस टाइप का ही पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो अगर आप एक NRI हैं या फिर पैन इंडिया कहीं से ये वीडियो देख रहे हैं, तो सिंपली नीचे दिए गए नंबर मुझे कॉल कीजिए। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, और हम एक गूगल मीट पर या फिर जूम मीटिंग पर मिलेंगे, पूरे प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन लेंगे और आप वहाँ से भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आप भी चाह रहे थे पुणे में कुछ इस टाइप के इन्वेस्टमेंट या फिर खुद के लिए घर लेना, तो मुझे आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू सो मच।